लिटरेचर फेस्टिवल जे पूरे इंतजाम में शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक अहम सेशन अज इते रखियो है कराची जी तरक्की में इंडिजिनस माण्हुनि जो मुस्तक़बिल। अज जेके पैनलिस्ट आहिनि मुंहिंजा उन्हनि खां स्टेज ते वरण सबका पहिरीं असांजे मलीर में मलीर बचायो ता जे हवाले सां स्ट्रीट मील पॉडकास्ट उन्हनि मुतासिरीन जे हवाले सां इंडिजिनस राइट्स जे हवाले सां मुसलसल जदोजहद जो नालो साईं खुदा ने शायद सीट संभाले। मुझे ॿियो पैनलिस्ट कराची यूनिवर्सिटी सिंधी डिपार्टमेंट जो डॉक्टर रुखमान पालारी हू भी कराची जे इंडिजिनस माण्हुनि जे हक़नि जे लाइ मुसलसल जदोजहद जो है साईं रुखमान पालारी खे गुज़ारिश आहे अचे स्टेज ते वेहे। मुंहिंजो पैनलिस्ट आहे लयारी सां ओल्ड कराची उर्दू यूनिवर्सिटी जे आईआर डिपार्टमेंट जो हेड डॉक्टर असगर दश्ती। डॉक्टर असगर दश्ती गुज़ारिश है वो अच्छे स्टेज पे डॉक्टर असगर दश्ती। मैं चौथों पैनलिस्ट जो है वो उनजो ताल्लुक़ फिशरमैन कम्युनिटी सां आहे साईं यूनुस खासकली। शुरुआत करी सां साईं खुदा ने शाह खां। दोस्तों ही मौजूद इन करे अहम आहे जो असां ॾिसूं था पार्टीशन खां पहिरीं त हिंदू कराची जेका अॼु असां कराची चऊं था जंहिंमें मलीर ऐं कराची ॿई अचनि था त उन में हिते जो इंडिजिनस माण्हू हिते जो इंडिजिनस माण्हू असांखे असेंबली में नज़र ईंदो। हिते जो इंडिजिनस माण्हू असांखे सहाफ़त में नज़र ईंदो। हिते जो इंडिजिनस माण्हू असांखे मैगज़ीन रिसालत में एज़ एडिटर मालिक नज़र ईंदो। चाहे तो कच्छी हुजे चाहे तो कच्छी मेमण हुजे या तो बलोच हुजे चाहे के ये ॿोली ॻाल्हाइण वारो माण्हू हुजे ऐं उन खां पुठियां जे पार्टीशन पोइ जॾहिं तरक़ी जे नाले ते पूरी ज़मीनूं हासिल कयूं हुयूं त उते हिते जो इंडिजिनस माण्हू जेको आहे उहो मुसलसल हिकिजी वियो पुठियां ऐं उहो माइग्रेट नथा माइग्रेट कंदो हुयो ऐं उनजो मुस्तक़बिल छा रहियो उनजो मुस्तक़बिल आईंदा छा थींदो उन ते असां ॻाल्हाईंदासीं। साईं खुदा शाह जेको असांजे जदोजहद में ख़ुदि साईं बेसिकली लियारी जो आहे हाणे औरंगाबाद में रहे थो उनखे सॼी शयुनि जी ख़बर आहे। इन करे त हू पॉडकास्ट ऐं स्ट्रीट मील में जेके मुतासिर 40 साल या 25 साल खां मुसलसल जदोजहद करे पियो ऐं इंडस्ट्रियल ज़ूम्स में जेके माण्हू डिस्प्ले थियनि उन्हनि ते साईं खुदा शाह जो कमु आहे। हिन पहिरियां DAGCT जी इंडिजिनस राइट्स मूवमेंट में साईं बि एक्टिव आहिनि। असांजे खां सवाल इहो आहे त हीअ जेका तरक़ी थिए पई चवनि था त तरक़ी आहे हिन में जेके इंडिजिनस माण्हू जेके ख़ामख़ाह तरक़ी मुखालफ़त कनि इन तरक़ी में उन्हनि खे फ़ाइदो थींदो इन तरक़ी में उन्हनि खे नौकरियूं मिलंदियूं इन तरक़ी में हाउसिंग स्कीम उन्हनि खे घर मिलंदा। इहे सभु शयूं हूंदे बि अवां छो उनजी मुखालफ़त करियो ऐं उन में असांजो मुस्तक़बिल जेको इंडिजिनस माण्हू आहे उनजो मुस्तक़बिल किथे बीहंदो। हक़ीक़त हाल जी ज़ाहिर करियां ज़री त लॻे माठ मिरुनि खे टुगर कोन डरी विञन वण भरी ओभर ओभर की नकी। कराची जे माण्हुनि जे तरक़ी ऐं पुलिसन सुवाल पर जेको असांजे मौज़ू जो उनवान आहे जंहिं पाण ते गॾु थिया आहियूं असां सभु माण्हू जेके हिते वेठा आहियूं या हक़ीक़त में सभु तरक़ी चाहियूं था। असां तरक़ी जा मुखालिफ़ आहियूं पर तरक़ी असांजे लाइ थियणु खपे असांजे औलादनि जे लाइ थियणु खपे असांजे नसलनि लाइ थियणु खपे उन सरज़मीन ते रहंदड़ माण्हू उन्हनि लाइ थियणु खपे। उन्हनि जेका हक़ीक़त में जेका तरक़ी आहे उनखे तरक़ी नथो चई सघे। जेकॾहिं का तरक़ी मुंहिंजो घर थी ठाहे जेकॾहिं का तरक़ी मुंहिंजे बाबे ॾाॾे जी क़बर थी ठाहे का तरक़ी मुझे तारीख़ी माग मकान के खत्म थी करे मुझे वजूद के वेसारण की कोशिश थी करे मुझी ज़बान ते जेका सा समझो त खत्म थी वञे उता मुझे ज़बान जा स्कूल बंद कया था वञनि मुझे बचन के मुझे मादरी ज़बान में पढ़ाइण थो मुझे त इहा तरक़ी जेका आहे आउं सम्झां थो तबाही आहे। इन तरक़ी खां बहितर त असां गैर तरक़ी याफ़्ता हुजूं तो वधीक बहितर आहे। जेसिताईं तरक़ी जे मंसूबनि जे आड़ में जेका ते वालार थी आहे ऐं उनजो ज़िक्र आहे तमामु रुगो पर गुरसन के महदूद कयो स्टील पॉडकास्ट जा इहे सनदी इदारा जेका वॾा मेगा मंसूबा आहिनि उन्हनि हवाले सां त
तरक्की जो अमल हिते अंग्रेज़नि जे दौर खां शुरू थियो जीअं अंग्रेज़ आया कराची शहर ठहियो कराची पोर्ट ठहियो उतां खां ई मक़ामी माण्हुनि रहण जो शुरू थियो उन वक़्त खां वठी जेके हिन धरती जा वारस धणी जिन जो मरण हिन ज़मीन ते सदियूं हिन ज़मीन ते गुज़ारियूं उन्हनि जी आबादकारी जे लाइ मनसूबा शुरू न थिया उन्हनि खे ईअं सम्झी करे गुलाम सम्झी करे उन्हनि खे उतां लड़ायो वियो उन्हनि जी का भोर कोन लधी वई उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जी सेटलमेंट उन्हनि माण्हुनि खे कई वई पोइ जॾहिं उन ज़माने में उन्हनि ज़मीन ते जेके मक़ामी माण्हुनि ज़मीन हुयूं उन ते न रुगो के पेटी पर जेके तरकारी मनसूबा या शहरी का वाद थी वो उन्हनि ज़मीन ते थी उन खां पोइ ॿी ऐं पहिरीं जंग जे दौर में कराची जी वसी तर एरिया जेका हुई सा कंटोनमेंट बोर्ड उन्हनि जे कब्ज़े में आई उते एयर बेस ठाहिया विया उते फौजी छावनियूं ठाही हुयूं इन हवाले सां तमामु वॾे तादाद में जेको ज़मीन दफ़ाई मक़सदनि जे लाइ अंग्रेज़नि जे ज़माने में कराची जी कई ॻोठ लड़ाया विया जेके अॼु देश जे नक्शे ते मौजूद आहिनि पर सरज़मीन ते उन्हनि ॻोठनि जो नालो निशान कोन्हे टी जेको तरक़ी जो असां वटि दौर शुरू आहे जंहिं तबाहियूं आयूं आहिनि उहो हो 1947 में जेका माइग्रेशन थी उन्हीं में कराची जूं 54 कराची 54 मरकज़ जे हवाले कई वो ज़रफ़ेज़ जे हूंदे में बाग हुआ कोठ हुआ क़दीम तारीख़ी बाग हुआ उहे 1948 में मरकज़ जे हवाले कई हुयूं उते जेका आबादकारी कई हुई आबादकारी उन आबादकारी जे ज़रिए रिहाइशी कानून ठाही हुई जेके ॿिया मनसूबा जोड़े विया उन में मक़ामी माण्हू बेदख़ल थियूं ऐं उन खे कंहिं क़िस्म जो को कंपनसेशन या उन्हनि जी आबादकारी जे लाइ मनसूबा न जुड़िया बल्कि ॿाहिरियां माण्हू जेके आया जेके आंदो वियो उन्हनि खे उते वसायो आबाद कयो उन ई वालार खे मुनज़्ज़म करण जे लाइ 1957 में केडीए जो इदारो वजूद में आयो जंहिं मुनज़्ज़म तरीक़े सां कराची ज़मीन में पंहिंजी वालार शुरू कई रिहाइशी स्कीमूं ठाहियूं इंडस्ट्रियल ज़ोन ठाहिया ऐं ॿियो घणो कुझु केडीए ज़माने में ठहियो ऐं सम्झा 90 ताईं 45 रिहाइशी स्कीमूं जंहिंमें लखे एकड़ ज़मीन उहे मुतारफ़ करायूं वयूं जंहिंमें आबादकारी थी आहे जेके माण्हू आबाद थिया आहिनि उहे आउं सम्झां थो त 99% जेके ग़ैर मक़ामी माण्हू आहिनि जिन खे उते आबाद कयो आहे छाकाणि जो मक़ामी माण्हू सदियुनि खां वठी रहे थो उनखे रिहाइश मसइलो न आहे वो पंहिंजे ॻोठ में रहे थो पंहिंजे इलाइक़े में रहे थो पंहिंजो गुज़र सफ़र उन हवाले सां उनजो मसइलो न आहे रिहाइश मसइलो सिर्फ़ु उन माण्हू मां थिए थो जेको ॿाहिरि खां अचे थो रोज़गार जे हिसाब सां अचे थो या कंहिं मक़सद जे ख़ातिर आंदो वञे थो हिते वालार जे सिलसिले में आंदो वञे थो उहो ई वालार जंहिंमें तक़रीबन जेको मक़ामी माण्हू बेदख़ल थिए थो उतरिजे थो उते माण्हू आबाद थिए थो उन खां पोइ 58 में केडी वारो 57 जो हले पियो उन में असांजी लांडी इंडस्ट्री एरिया में कोरंगी ऐं लांडी इंडस्ट्री ज़ोन बणिया जिते 15-16 मक़ामी ॻोठा थे शराबी दे पीआई दे ये असांजी मलीर जे किनारे सां देऊं इन्हनि में तमामु ज़रफ़ेज़ ज़मीनूं बाग सॼी ज़मीनूं तक़रीबन देऊं आबाद उन्हनि में उते इंडस्ट्रियल ज़ोन ठाहिया विया ॿी जेका ज़मीन उन ते रिहाइशी कानून पर ही ख़ासि करे इंडस्ट्री ज़ोन जो बेल आहे इन में 15 ॻोठ उन इलाइक़े में आया जंहिंखे उते महदूद कयो उन ई ज़माने में जेतिरा ॻोठ उन्हनि खे उन जे लाइ वाद जे लाइ उन्हनि जे मुस्तक़बिल जे लाइ उन्हनि जे बचनि जे लाइ या कीअं ही जेके ॻोठ हिते रही सघंदा उन खे न सोचियो वियो उन्हनि खे बाउंड्री ॾिनी हुर एक ठहियो हुरनि खे बंदि कयो वियो रोडनि उन ई तरीक़े सां उन्हनि खे उते महदूद कयो वियो उन खां पोइ 70 जो दौर थो अचे 70 जो दौर थो अचे उन में असांजे इलाइक़े में जेको बुजो बिज़ात ख़ुदि अबान ॻोठ आहे कई ज़माने खां वठी 700 सालनि खां वठी असांजो ख़ानदान इलाइक़े में रहियो आहे दे बेपरी बाकरान डांगियारो इहो सॼो इलाइक़ो जेको आहे उते पाकिस्तान स्टील मिल जो बुनियाद रखियो पाकिस्तान स्टील मिल जे लाइ 18660 एकड़ ज़मीन सिंध गवर्नमेंट खां वरिती वई जिते स्टील मिल जा प्लांट ठाहिया उन खां खासी करे टाउनशिप गुलशन नदी जहिड़ा मनसूबा ठाहिया 15 ॻोठ उन ज़माने में रहंदा हुआ असांजे ॻोठ महमूद शाह समेत असांखे उतां लड़ायो असां सां ज़मीन जो मुआवज़ो असांखे मिलियो 5000 फी एकड़ असांजे जेके घर हुआ उन जो मुआवज़ो असांखे मिलियो कच्चे घर जो 500 का 1000 रुपया जो पक्को घर हो तंहिंखे 1500 रुपया घर जो मुआवज़ो उन्हनि माण्हुनि खे लड़ायो
उन ज़माने में वायदा जेके तव्हां बोझ स्कूल आहिनि अस्पताल आहिनि पाणी जी सहूलियतूं ये तव्हांखे स्टील मिल में तहरीरी तौर ते लिखियल में मौजूद आहिनि अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि माण्हुनि खे न पाणी मिलियो न जेके वायदा वाले उन्हनि ते कंहिं क़िस्म सां अमल कोन थियो स्टील मिल ऐं उन जे ज़ेलदारनि में उन ज़माने में जेके ज़ाहिर आहे स्टील मिल तमामु वॾो इदारो हो 22 खां 25,000 माण्हू पाणी थी उनमें उन्हीं मुतासिर खानदान जा ॻोठ जा रुॻो 25 माण्हू अलाए जी कहिड़े तरीक़े सां उहो शायदि उन खां घटि थी उन ज़माने में अपॉइंटमेंट करण वारा हे हफ़्ता घटि जा धणी मुतासिरीन आहिनि हिननि जो हर वञे थो उन्हीं 25 माण्हू खां सवा 36 माण्हू खे अॼु ॾींहं ताईं स्टील मिल में नौकरी मिली न सघी दर बदर विया खटे जे तरफ़ विया कहिड़े पासे लॾे विया उते वञी हार बणियूं उन आबाद पर हू पंहिंजे सरज़मीन पंहिंजे पासे गुज़रजी विया 73 में पॉडकास्ट मां साथी जो कमु शुरू थियो उते असां 1977 में पहिरीं हिकु नोटिफिकेशन अची उन में 13,620 घुटा ज़मीन जेका असां पॉडकास्ट मां साथी ॾिनी हुई ऐं उन खां सवाइ 64,000 हेक्टर तुमर वारी ज़मीन सामूंडी पटी जेका ज़मीन आहे समुंड अचे थो जंहिंमें हाणे ॾिंगी बि अचे थो गुलाड़ बि अचे थो ऐं पंहिंजो खिपरियुनि वारो अचे थो शाहसा आइसलैंड ऐं वेंदे बंबोर ताईं इहो सॼी पटी जेका आहे उहा उन अचे थी पंहिंजे 64,000 हेक्टर एराज़ी जेका तुमर वारी ज़मीन उन में रतो कोट जाकी बंदर असांजे तारीख़ी बाग हालो तबरको ऐं पंहिंजो माली वारो संभन वारी मस्जिद इहो सॼो इलाइक़ो पॉडकास्ट जे वाला हेठां हींअर जेको वेठो वारो मसइलो थियो उन में आडी नस्तो थियो पर वरी बि उन जो सहारो वठो वेठा पॉडकास्ट मां साथी वाला जो वठां ते ज़मीन 73 में जेको आहे 73 पॉडकास्ट मां साथी ॾिनी वई आहे पॉडकास्ट में बि ई सूरत हालात केतिरा ई वाइदा आहिनि मसलन शुरू में जॾहिं आदमी वाइदा कया त तव्हांखे रोज़गार मिलंदो तव्हांजी सेटलमेंट में थींदी आबादकारी थींदी पर ते अमल न थियो असां अदालतनि में वियासीं अदालतनि असांखे फ़ैसिला कया 1999 जे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी त उन ज़माने में असां जेका हाई कोर्ट हुआसीं जिदोजहदूं जेके हलियूं उन्हनि जे नतीजे में उन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ठाही जंहिंमें वफ़ाक़ी सेक्रेटरी ऐं पॉडकास्ट जा ऑफिसर ऐं वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी जा माण्हू उन में शामिल कया विया उन जो नसीरुल्लाह खान बाबर उन जो चेयरमैन हो बाक़ी इहा कमेटी जा मेंबर हुआ उन कमेटी हिकु कमेटी ॾिनो त ही जेके लड़ाई कोठनि खे 1 लख रुपया फी घर जो मुआवज़ो ॾियो इन्हनि खे पॉडकास्ट 50 एकड़ ज़मीन ॾेई करे इन्हनि खे जेको हो इन्हनि खे आबाद करे उन्हनि खे हाउस टाउन प्लानिंग जे तहत उन्हनि खे आबाद कयो ऐं माण्हुनि खे रोज़गार जे लाइ ट्रेनिंग जो बंदोबस्तु कयो वञे उनखे हुनरी शिक्षा ॾेई करे पॉडकास्ट स्टील मिल ऐं ॿियनि इदारनि में नौकरियूं ॾिनियूं वञनि पर उन तहरीरी माइदे जे बावजूदि अॼु ॾींहं ताईं तव्हां हिकिड़े माइदे ते अमल कोन थियो लख रुपया जेका रिकमेंडेशन थी आहे जेको फ़ैसिलो थियो बाद में उन में अॼु ॾींहं ताईं समूरा ॻोठ ॾंडे जे ज़ोर ते बदमाशी सां लड़ाया विया हिकु माण्हू खे 1 रुपयो मुआवज़ो न ॾिनो वियो हिते त का ॿोली थी अचे लयारी नदी में को माण्हू वेठो आहे या ॿिए हंधि ॾिसूं था त उनखे मुतबादिल प्लाट मिले थो उनखे जुगी जा पैसा मिलनि था पर इहे बदनसीब माण्हू जेके सचिन खां वठी सरज़मीन ते उन पंहिंजो हक़ सत ॾिनो आहे उनजे बावजूदि उन्हनि खे पंहिंजे घर जो अॼु घर वारनि में मुआवज़ो मिलियो शयूं पंहिंजी जाइ ते सो इहा तरक़ी आहे इहा शइ खे तरक़ी चयो वञे थो कुमार गुलपालारी साईं तव्हां यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाईंदा आहियो कराची यूनिवर्सिटी बिल्कुलु माली सां गॾु लयारी यूनिवर्सिटी ठही वई आहे उन बावजूद बि उते मूंखे उते स्टूडेंट नथा अचनि कुझु ॻाल्हियूं असां जूं बि आहिनि तरक़ी जी ॻाल्हि कयूं था जैसे एजुकेशन शायदि असां वधीक हूंदा ऐं हिकिड़ो सुवाल इहो हो त कराची यूनिवर्सिटी में तव्हां गुज़िरियल 5-6 सालनि खां 8 सालनि खां पढ़ायो पिया छा माली जो या उते जो मक़ामी माण्हू यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहे पढ़णु अचे थो छाकाणि कुछ फैमिली सब कुछ है पढ़ाई था ॿारनि खे उन बावजूद भी कराची यूनिवर्सिटी में ॿियनि इदारनि में असां स्टूडेंट नज़र नथो अचे हिकिड़ो सुवाल इहो ॿियो त माण्हू चवंदा त जीएचसीटी ऐं बहराइता टाउन जो वेल प्लान जेके आहिनि उहे हाउसिंग स्कीमनि अवाम जी मुखालफ़त करियो ऐं हिते जो माण्हू ख़ुदि पंहिंजी ज़मीन विकिणे थो ऐं इन जे करे जेको डेवलपमेंट थिए थी 2 सवाल आहिनि जेतिरो ख़तरु करे सघो पोइ असां डॉक्टर असद कंदासीं बिचाई जे बेहतर शुरू कर तव्हां सवाल इहा कयो मुठ स्टूडेंट सब कहे
मूं वटि वथाणा भरियूं क्यों गुणा विया उकरी। तव्हां मलीर जे हवाले सां शागिर्दनि जी ॻाल्हि कई त कराची यूनिवर्सिटी में जेतिरो तनासुब हुअणु घुरिजे ओतिरो छो न आहे। खोड़ सबब आहिनि सर। पहिरें ॻाल्हि इहा त असां जॾहिं मलीर जे खिते में स्कूलनि जी हालत था ॾिसूं, मेमन ॻोठ में हिकिड़ो कॉलेज आहे, हींअर हिकिड़ो कॉलेज लाठौर में आहे, त पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त उते पढ़ाइण वारा उस्ताद पूरा कोन्हनि। हिकिड़ो सवाल इहो आहे, असां रुॻो शागिर्दनि ते मयार रखूं, उन खां पोइ ॿी जेका शइ आहे उहा इहा आहे त जेके शागिर्द असां वटि कराची मलीर जा अचनि था उन्हनि जो मुक़ाबिलो कराची जे शागिर्द सां आहे, जेके असां के कैटेगरी चऊं था। हाणे हिकिड़ो ॿारहं ॿार पढ़ियल जंहिंखे उन्हनि सब्जेक्ट जो उस्ताद कोन मिलियो, लबे थबे ते मुस्किन पास थी आयो, इहो कराची जे ॿारनि सां मेरिट ते कहिड़े हवाले सां मुक़ाबिलो करे सघो? जीअं असां बलूचिस्तान जी सीटूं रखियूं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, ऐं सिंध जे ॿियनि शहरनि जूं सीटूं रखियल आहिनि जेके असां एस कैटेगरी था चऊं, जेके शागिर्द अचनि था। अच्छा, ईअं असां विच में इहा ॻाल्हि कई त बाबा जेकॾहिं ही बि हिकिड़ो लुटिड़ियल इलाइक़ो आहे, असां तव्हां खां ख़ैरात था घुरूं, पर हीअ जेका कराची यूनिवर्सिटी कई आहे इहा गबोलनि जी जोखियुनि जी हितां जे असली रहवासी उन्हनि जी ज़मीन आहे। उन्हनि माण्हुनि खे तव्हां एतिरो था कयो, उन्हनि जे लाइ तव्हां 15-20 कलाक लॻाए छॾियो, कहिड़ो जेको आसमान किरी पवंदो, छा थी पवंदो। त इहे सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि। उन खां पोइ जेका टी में ॻाल्हि आहे त अॻे हिकिड़ो टिकटो हूंदो हो उस्ताद जो, माइटनि जो, शागिर्द जो, हुकूमत त असां वटि आहे, उनजो न तहलीम सां वास्तो आहे, न रोज़गार सां वास्तो आहे, न तव्हांजी सिहत सां वास्तो आहे, तव्हां मरो था, तव्हां बीमार थियो, तव्हां छा था कयो, उहा आहे। मूं त घटि में घटि ॾिठो असांजे पासे जेके हा 40 सालनि खां असां पीपल्स पार्टी खे वोट ॾींदा अचूं, पर तव्हां हाल में एरिया खे ॾिसो त तव्हां पाण रहो था कहिड़ी ॻाल्हि कजे। त इहे सभु शयूं उन सां आहिनि। ॿी जेका ॻाल्हि तव्हां कई बहरिया टाउन जे हवाले सां, त बहरिया टाउन जे हवाले सां त भई असां जेको हिन जेका तरक़ी आहे उन में अरहा आहियूं। बहरिया टाउन खे हिन हफ़्ते ताईं रुगो मलीर में घटि लख एकड़ ज़मीन मिलंदी, जेका अदालत में 26 घणे अञा के का झल काने जाम शोरो पी वियो आहे। हींअर तव्हां वञी ॾिसो जीअं साईं हुर एक्ट जी ॻाल्हि कई, केतिरा कोर्ट बाउंड्री जे अंदरि जिन माण्हुनि जो गुज़र सफ़र थिया उन्हनि जो माल ते बनी बारे ते मियो गुज़र सफ़र आहे, उन्हनि माण्हुनि जो बाउंड्री बंदि करे छॾियो। चलो पीपल्स पार्टी जी त भाई वारी आहे, ॻाल्हि सम्झ में अचे थी। आऊं त हैरान आहियां असां कॉम्प्रेस ग्रुप थियनि, उहे असां सुञाण माण्हू थियनि जेके सिंध करे थकनि नथा, उहे केॾे गायब आहिनि, उहे आहिनि किथे? तव्हां सफ़र आहियो था वञी ॾिसो, हींअर जेका उनखे ज़मीन ताज़ी जेका ॾिनी वई आहे, जेका वेंदे मोल ताईं लख एकड़ खां मथे हूंदी, सभु सता पिया आहिनि, सभु ख़ामोश आहिनि। इहा जेका तरक़ी आहे जंहिंमें असांजा केतिरा ॻोठ, तारीख़ी मार्ग, उन्हनि माण्हुनि जा क़ब्रस्तान, जबल, दुनिया जो लॉ आहे, दुनिया जो कानून 150 खां मथे जो या 150 फुट जे जबल खे नथा ढाहे सघो, इंटरनेशनल लॉ आहे। तव्हां पावाले जबल खे 500 फुट जो जबल आहे, बीटाई नहीं तो तकियो हुयो, वो अंदाज़ा मेरे ख्याल में 450 फुट ते हुयो पावाले जबल में। बीटाई जो पंहिंजो पछिते पावारो वञण वाजिब थियो। हाणे भिटाई साहिब जिते तकियो हो उते बस वॾी हिकिड़ी ठही ठही ग्रांड पास जे नाले सां इकरा यूनिवर्सिटी कहिड़ा वन में गुल सलमती जा गुल पालण जा ॿार पढ़ंदा हुआ, केरु हूंदो? त इहा जेकी तरक़ी आहे, इनखे जेके असां तरक़ी था चऊं, पहिरियों ललोपड़ ॾिसो, ई सॼो मुल्क भेलींदो वञे। अच्छा, हिनखे केरु चवण वारो कोन्हे, किथे आहिनि जेके इंतज़ामी सुप्रीम कोर्ट किथे आहे जंहिं मुंहिंजे ख़्याल में 16 एकड़ खां मथे ई नथो करे सघे, 16,000 एकड़ शायदि। त ही लखनि एकड़नि ते ज़िले जामशोरो जा नुमाइंदा असांजा
वेते वेठा असेंबली में वेठा न सरदार वेठा न जेके जिंजा उ वोटन जिंजा उ माण्हू सब चुपन सब खामोश छा ही एडो को इसराइल केड़ी शय आई आफत केड़ी असा के खबर कोन थी पे जेके इया तरक्की आए त इया तरक्की घट घट असा के मेहरबानी साईं डॉक्टर कुमान कुलपाला की गाल चवंदो त जिते बेरा टाउन डीएच सिटी है उते टे वडा सरदार आहिनि भूताणी जाम साहब ऐं मलक साहब एतिरो पावरफुल आहिनि हू जेकॾहिं ऐलान करे अॼु को कोन पंहिंजे घर वारनि वटि न वञी सघंदा उन जे बावजूद ये शयूं असां ॾिसूं पिया डॉक्टर असलत चिश्ती हम आपकी तरफ आ रहे हैं आप सिंधी में बात कर सकते हैं उर्दू में बात कर सकते हैं बलोची में बात कर सकते हैं आपको इजाजत है डॉक्टर असलत चिश्ती का ताल्लुक ओल्ड कराची लयारी से है तो डॉक्टर साहब ये लयारी सेशन हो रहा था हमने सुना वही साहब बैठे हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन सेशन हो रहा था तो लयारी जब बात होती है तो हमें ओल्ड सिटी याद आ जाता है कराची जो डेवलप हुआ वो लयारी से ही हुआ था तो जब से पाकिस्तान बनने से पहले मजबूत बस्ती थी आज भी 70-72 साल गुजर गए वही लयारी उसी तरह है वहाँ के इंडिजिनस पीपल को हम देखते हैं ना रोड है ना रास्ता है ना वहाँ पर हमें कोई सेवरेज का सिस्टम नजर आता है और सियासी तौर पर भी लयारी हमें साईं यूनुस खास करी अचण जो बलिदान था चऊं यूनुस साहब यूनुस टाइम पे आया मेहरबानी तो इस सारी तरक्की में पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनने से पहले तो हमें थोड़ी बहुत चीजें नजर आ रही थी लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद सियासी हवाले से भी लयारी को हम देखते हैं कि बहुत बाहर से नुमाइंदे लाए गए जिस तरह मलीर में पहली मरतबा मलीर में देखते हैं कि वहाँ के एमपी एमएलए में नजर आते हैं लेकिन जब हम 70 के रिहाई को देखते हैं उसके बाद के रिहाई को देखते हैं तो लयारी में और मलीर में इम्पोर्टेड लोग लाया गया असेंबलियों में यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल्स हैं उनको हमेशा पीछे देके रखा गया उसकी वजह से पहली बार मेरे घर में लयारी में बिलावल को हार जाता है क्योंकि लयारी वालों मलीर वालों यही कहा कि हमारे नुमाइंदे हमें चाहिए तो इस सारे सूरत पर आप क्या कहते हैं कराची की ओल्ड कराची जो बलोच है वहाँ का सिंधी है वहाँ का कच्छी है वहाँ का मेमन है उनका मुस्तकबिल अब क्या देखते हैं आगे क्योंकि एक बात और मैं बताता चलूं कि लयारी एक्सप्रेस है जब बनी तो जो नॉन बलोच थे उनको सुरजानी में आबाद किया गया उनको बाकायदा घर बना के दिए गए और लयारी के लिए जमीन तो छोड़ी गई है हादसे में लेकिन अभी तक वो ऐसे जंगल पड़ा हुआ है लयारी के जो इंडिजिनस पीपल थे उनके लिए हादसे में हाउस की स्कीम दी गई लेकिन अभी तक वहाँ पानी है वहाँ डेवलपमेंट है उसको तो वफाकी गवर्नमेंट डेवलप किया लेकिन यहाँ लयारी वालों के साथ यहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ ये क्यों शुक्रिया गुलशन कलमती साहब मैं उर्दू में ही बात करना चाहूंगा कि हाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद सिंधी न समझते हो जैसे कि जब हम इंडिजिनियस पीपल की बात करते हैं या जो मकामी लोगों की बात करते हैं तो हमें ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी और इंडिजिनियस लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा वाज़ेह गैप और एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आता है चाहे ये फर्क तालीमी हवाले से हो सियासी हवाले से हो समाजी हवाले से हो माशी हवाले से हो या सकाफती हवाले से हो एक बहुत बड़ा फर्क है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और इंडिजिनियस लोगों के हवाले से जिन्हें मकामी लोग कहते हैं मसला ये है कि अगर हम पाकिस्तान में देखें कि हमें ये नजर आता है कि इंडिजिनियस लोगों के हवाले से जो हमारा मीडिया है वो भी उन्हें उस तरह से उनके इश्यूज को उनके मसाइल को हाईलाइट नहीं करता इसीलिए हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंडिजिनियस लोगों के हवाले से कोई खास पब्लिक परसेप्शन नहीं है साथ ही साथ पाकिस्तान भर में इंडिजिनियस लोगों के हवाले से सरकारी सतह पर कोई नेशनल पॉलिसी भी मौजूद नहीं है कि उन्हें आबाद किया जाए या उनकी आबादकारी के हवाले से कोई पॉलिसियां मुरतब की जा सके जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुद ILO के कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन को तस्लीम करता है पाकिस्तान ILO के इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है इसके अलावा 2007 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल की करारदादों पर अमल करने के लिए वोट भी डाला है लेकिन सूरत-ए-हाल
इसके बरक्स है। वो करारदादें ये कहती हैं कि जितने मकामी लोग हैं, जितने इंडिजीनियस लोग हैं, उनकी जमीनों पर, उनके वसाइल पर, उनके साइल पर और उनकी दीगर मिल्कियत पर तमाम के तमाम हकूक उन मकामी लोगों के होंगे और वो उनको तरक्की दे सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, उन्हें आगे ले जा सकते हैं अपनी मिल्कियत के तौर पर। लेकिन सूरत-ए-हाल इसके बरक्स है। जैसे कि अभी खुदा डिना शाह साहब कह रहे थे, पादारी साहब कह रहे थे कि बहरिया टाउन में जो कुछ हो रहा है या मलिर की दीगर जमीनों में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहां मकामी लोगों को बेदखल किया जा रहा है और सितम वाला सितम के उस पर कोई मुअस्सर आवाज नहीं है, क्योंकि जितने भी इंडिजीनियस लोग हैं उनके लीडर्स नॉन इंडिजीनियस हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मलिर के लोगों की नुमाइंदगी खैरपुर वाले नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि लियारी के लोगों की नुमाइंदगी तोरपंथ और ग्वादर वाले नहीं कर सकते। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। आज सूरत-ए-हाल ये है कि जितने भी इंडिजीनियस लोग हैं यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी मुअस्सर नहीं है। ऐवान के आला इक़्तिदार में हायर लेवल पर इंडिजीनियस लोगों की अपनी कोई मकामी आवाज उस तरह से हमें नजर नहीं आती। जो मेजॉरिटी है वो चूंकि यहाँ के मकामी नहीं है, लिहाजा उनकी अपनी जो एक पार्लिमानी सियासत के जो बुनियादी तकाज़े हैं वो अवामी बुनियादों पर नहीं है। अवामी आवाजें चूंकि उस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, तो इसलिए उन अवामी नुमाइंदों को जो नाम नहाद अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी ये मौका मिलता है कि वो इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को वायलेट करे। अगर मकामी लोगों को अपनी नुमाइंदगी मिल जाए तो हो सकता है कि वो अवाम के प्रेशर से उस तरह की पॉलिसीज का हिस्सा न बने जिस तरह के आज चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो जिस तरह से कर रही है, चाहे वो डिंगी हो, भुंडार हो, वो यहाँ के जितने मामला हो, हमें उन पर यहाँ की जो नुमाइंदा हुकूमतों का सारा रोल हमें पता है और हमें नजर आ रहा है। आज सूरत-ए-हाल ये कि जो हमारी सोसाइटी है, जिसको मैं बार-बार कहता हूँ, जो कि शहर की सोसाइटी जिसे अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, उन्हें नहीं पता कि बगलो किस इलाके का नाम है, बुलेची किसे कहते हैं, लाल बगर कहाँ पर वाक़या है, बिटकोड़ी किस इलाके का नाम है, या अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो उन्हें नहीं पता मौल कहाँ है, शम किसको कहते हैं, पठानकोट कहाँ है, वारकंड कहाँ है, मोकी जबल कहाँ है। खैर अब तो ना मोकी रही ना मतारे रहे, मोकी जबल पर भी सुना है कि वो कुछ कब्जा की कुव्वतें वहाँ आ रही है, इस तरह की खबरें हमने सुनी है। बाकी ये हमारे दोस्त जो वहाँ के मकामी लोग हैं ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। तो बुनियादी सवाल जो है, जैसे कि कलमती साहब ने कहा, सवाल का एक हिस्सा ओल्ड सिटी एरिया के हवाले से था। देखिए आज हम जहाँ बैठे हुए हैं आर्ट्स काउंसिल में, ये भी ओल्ड सिटी एरिया है, जिसको हम ओल्ड टाउन भी कहते हैं, जिसको हम पुराना शहर या पुरानी कराची कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो बुनियादी शहर था वो केमाड़ी से लेकर सदर तक का था, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि सेंट्रल जेल जो कि वो भी शहर से बाहर ही था, उस तरह से मरकजी शहर का हिस्सा नहीं था। जब पोर्ट बना कराची में 1729 में सेठ बोजूमल ने यहाँ पर पोर्ट दरियाफ्त किया, जो कि एक सिंधी हिंदू थे और कड़क बंदरगाह जब नाकाबिल इस्तेमाल हुई हाइट की वजह से, रेत दंसते की वजह से, तो बलूचिस्तान से तमाम माही जितने साहिली इलाकों के लोग हैं, पसनी, ग्वादर, जीवनी, सोमियानी, गंज वगैरह जो भी साहिली बेल्ट है बलूचिस्तान का, वो तमाम के तमाम लोग 1729 से कराची आना शुरू हुए। इसी तरह ठट्टा में एक बंदरगाह थी, शाह बंदर वगैरह, केटी बंदर, वो भी जब नाकाबिल इस्तेमाल हुई तो ठट्टा, बदीर और इस तरह के जो समंदरी साहिली इलाके हैं वहाँ के लोग भी यहाँ आना शुरू हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में जितने साहिली इलाके थे, गोवा, दमन, दीव, बॉम्बे, सूरत, कच्छ, जो पोर्ट एरियाज थे, जो साहिली इलाके थे, वहाँ के लोग भी जो है इस कराची में, जिसको आज हम जिसको ओल्ड सिटी एरिया कहते हैं, ये भी सब यहाँ पर आबाद हुए। इसीलिए हमें यहाँ सूरत और गुजरात के पारसी, हमें कच्छ के कच्ची, हमें गोवा के गोवंश, हमें बम्बई के, हमें देव के, हमें जो है रत्नागिरी, हमें मारवाड़ी, हमें जैसलमेर, ये सब हमें लोग मिलते हैं। चूंकि पोर्ट एक्टिविटीज के बाद एक बहुत बड़ी माइग्रेशन इस कराची शहर में हुई है। और आज मैं समझता हूँ कि ये सब के सब इंडिजीनियस लोग हैं, लेकिन मारवाड़ियों को कौन जानता है, काठियावाड़ियों को कौन जानता है, जूनागढ़ियों को कौन जानता है, बलोचों को तो फिर भी एक रिकॉग्निशन हासिल है, सिंधियों को तो फिर भी एक रिकॉग्निशन हासिल है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं आज हम शहर से कट चुके हैं। और जहाँ तक मैं अगर लियारी की बात करूँ कि लियारी के मसाइल क्या है, देखिए लियारी में बहुत सारे मसाइल हैं, सिंगल फैक्टर पर हम बात नहीं कर सकते। जहाँ पर लियारी में रियासती और हुकूमती पॉलिसियों का अमल दखल रहा है, वहीं पर लियारी में गुर्बत,
जहालत, समाजी पसमानगी, माशी पसमानगी और ये सब फैक्टर्स भी वहां पर रहे हैं। लियारी जो कि इस वक्त 20-22 लाख के करीब मुताद अंदाजे के मुताबिक एक इलाका है, आज तक इसी सिंध गवर्नमेंट में उसकी ऑफिशियल आबादी 6,66,000 है। अब आप मुझे बताइए कि जब ऑफिशियली उनकी आबादी को 6,66,000 रिकॉग्नाइज किया गया है तो इसका मतलब ये कि वसाइल, मेडिकल सीटें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दीगर जो भी चीजें हैं वो 6,66,000 के ही फ्रेम में हमें मिलती हैं, जो कि बहुत कम है। तो इस बात की भी जरूरत है, ये लियारी के नुमाइंदे अगर यहाँ बैठे भी हुए हैं, उनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक है, जो भी एक्टिविस्ट है, उन्हें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि लियारी की असल आबादी सामने आए और लियारी में जितने सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो जो वहां रहते हैं वो सब लियारियंस हैं। इस वक्त लियारी में बहुत बड़ा डायस्पोरा हुआ है। हम अभी तक लियारी के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हम 60, 70 और 80 की दहाइयों में ही रहते हैं, जबकि अगर हम इन दहाई की बात करें तो लियारी में एक बहुत बड़ा डायस्पोरा हुआ है। लियारी से लोग निकलकर मुआज गए हैं, लियारी से लोग निकलकर दाऊद गए हैं, लियारी से लोग निकलकर रईस गए हैं, लियारी से लोग निकलकर कंसो क्वार्टर गए हैं, लियारी से लोग निकलकर साकरान, हब और वहां के गडानी और मजाफती इलाकों में गए, इवन मलीर भी गए हैं। बहुत सारे मलीर के दोस्त बता सकते हैं कि लियारी के बहुत से लोगों ने अपनी गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, अमन और अमान की वजह से, गैंग वॉर की वजह से वहां पर उन्होंने माइग्रेट किए। तो इस वक्त जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है लियारी में, बलोचों में खास तौर पर बलोचों के हवाले से बात करना चाहूंगा क्योंकि माइग्रेशन की उन्होंने ये सबसे बड़ी। तो ये जितने इलाके हैं ये बलोच इलाके जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया, यहाँ पर लियारी के बलोची रहते हैं। तो इसलिए लियारी में जो डेमोग्राफिक चेंज है वो बलोचों के हवाले से खासी कम हो गई है। मकामी आबादी के हवाले से लियारी की इस वक्त 15 यूसीज हैं, मेरा ख्याल है उसमें से कोई 10-11 यूसीज शायद साहब अगर बैठे हो ज्यादा मुझे बेहतर बता सकते हैं, कोई नॉन लोग वहां हैं, हम उनको भी लियारी का ही समझते हैं। वो भी मकामी लोग हैं, चाहे वो 1960 में आए हैं किसी जगह से, वो 1970 में आए हैं या वो 2010 में आए हैं। ये बहुत से लोग जो माइग्रेशन है। अभी पिछले दिनों में एक न्यूज़ पढ़ी और एक ग्रुप पे शेयर भी किया कि पीपल्स पार्टी के एक एमएनए या सेनेटर हैं, उन्होंने बाजोड़ के लोगों के लिए सिंध में जमीन मुख्तस करवाई है कब्रिस्तान की। हमारे अपने मकामी लोगों के कब्रिस्तान तो कब्जे किए जा रहे हैं। इस तरह मुझे मौलाना मोहम्मद सादिक के जो होते हैं कदा वाले मौलाना महमूद हसन साहब, उन्होंने ये बात कही कि जब फाटा में मसला शुरू हुआ और आईडीपीज आ रहे थे सिंध में, तो यहाँ के सिंधी नेशनलिस्टों ने या और लोगों ने कहा कि हम इन्हें आने नहीं देंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को फोन किया कि ये हमारे लोग हैं, आप उन्हें फैसिलिटेट करें। मौलाना फजलुर रहमान नेशनलिस्ट नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन ये अपने लोगों की मुअस्सर नुमाइंदगी करते हैं। कराची में जब पख्तून बरादरी के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते तो केपी के असेंबली में करारदाद पास होती है, लेकिन कराची के बलोचों के साथ चाहे बहरिया टाउन में जो भी कुछ किया, चाहे लियारी में जो भी कुछ हुआ, मुझे बताएं कि बलोचिस्तान के लीडरों का क्या मौक़िफ़ रहा है। तो दोस्तों जिस तरह असगर ने कहा कि मारवाड़ी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर सलावटी, गुजराती गुज़श्ता दफा एक सेशन हमने किया था, पता नहीं क्यों सिंध लिटरेचर फेस्टिवल ने उनको भी बुला दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी है सलावटी, गुजराती, मारवाड़ी की, उन सबको इस फेस्टिवल में होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने खड्डा के मदरसे की बात की, महमूद हसन साहब की, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची की तरक्की में, वो भी हमें यहाँ नजर नहीं आ रहे सेशन कोई उनके हवाले से होना चाहिए। अगर आप लोग जाएंगे वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी उनके पास है, पार्टीशन से पहले आपको रसायल मिलेंगे, अखबार मिलेंगे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी वहाँ पर मौजूद है। आप जाएं उसको विजिट करें खड्डा के मदरसे में लियारी में, तो उनको भी कोई सेशन ऐसा हो उनसे भी सुने वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम अब जाते हैं यूनुस कास्कली की तरफ, माईगीर कम्युनिटी से ताल्लुक है। आज वैसे माईगीर कम्युनिटी की तरफ से दरियाओं का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है हैदराबाद में, और तो मोहम्मद शाह को भी आना था, वो नहीं आ सके। तो फिर वही बात करूंगा तो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के लोगों को दरियाओं पर, या आज दरियाओं का दिन था, या डिंगली और भंडार का मसला था, जज़ायर का मसला था, उन पे एक अलग सेशन होना चाहिए था, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी होगी तो बात हम करेंगे, लेकिन उनकी मजबूरी अपनी जगह है। तो यूनुस आपका ताल्लुक फिशरमैन कम्युनिटी से है, तो डिंगी भंडार के हवाले से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, और ये इब्राहिम नबी कराची के इंडिजिनस
इंडिजिनस माइग्रेशन का ताल्लुक नहीं है। केटी बंदर तक हम देखते हैं पूरी माइग्रेशन हो रही है। 35 से 36 लाख एकड़ जमीन जो है वो समुद्र बहुत हो चुकी है, समुद्र आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे सूरत में वहाँ के माइग्रेट जो है उतना जैसे मोहन हुए लटरान पाकन वो गुदिल दफे टेचार जा गए सेशन हो उनमें एकड़े माइग्रेट जो डिमांड कयो ते जी पंजाब जा बे पासे गुजरात अचे तो कश्मीर जे सभिनी के बाजू जी ॻाल्हि डॉक्टर असद उन्हनि खे ज़मीन जेका सिंध में वञे थी त 25 लाख एकड़ ज़मीन जेका असांजी समंड गिड़काए वई आहे त उतां जेके भी माण्हू डिस्टर्ब थियनि सभिनी खे पंजाब में आबाद कयो वञे। उन जो मुतालबो कयो गवर्नमेंट खां त इन सॼे सूरत में कीअं था ॾिसो असांजो जेको माइग्रेट कम्युनिटी आहे जेको सॼे दुनिया खे खोराक सप्लाई थो करे उन जो मुस्तक़बिल छा ॾिसो असांजे तरक़ी में। इहो न पहुचण बि माहिगीर जी ज़िंदगी में जेके मरहलनि रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में जिन मरहलनि मां गुज़रणो पवे थो। आउं भी हिकिड़ो माहिगीर आहियां और मैं भी आज उन्हीं मराइल से समंदर के बजाय माहिगीर बस्तियों के रोड और सड़कों से गुजर कर अपना आधा घंटा ज़ाया कर लेट पहुंचा हूं। क्योंकि जिस तरह समंदर के एक इंच और एक क्रीक पर मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ एजेंसियों के नाम से जो चेकिंग करते हैं तो वो अमल अब समंदर से क्रॉस करके माइग्रेट बस्तियों के अंदर उनकी रोडों गलियों के अंदर भी उनको इस तरह चेक किया जाता है जिस तरह आज मुझे किया गया। मुख्तलिफ एजेंसियां हर किलोमीटर के बाद कहीं मेरियन सिक्योरिटी फोर्स है, कहीं कोस्ट गार्ड है, कहीं नेवी है, कहीं कस्टम है। तो अब ये सिलसिला काफी सख्त होता जा रहा है। इस सारे पसमंजर में वो कहते हैं कि तरक्की हो रही है मुसलसल इस मुल्क के अंदर। हम उस तरक्की के खिलाफ नहीं हैं। माहिगीर उस तरक्की के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस तरक्की के आड़ में माहिगीर की तबाही, नस्लकशी, इकोसिस्टम की तबाही, मैंग्रोव की बर्बादी, ये भी हम नहीं चाहते। आज जब इंडिजिनस लोगों की बात करते हैं तो इंडिजिनस लोगों के अंदर सरजमीन सिंध और इंडस डेल्टा का जब वजूद तारीख के हजारों सालों के समंदर और दरिया के मिलाप के बाद जो डेल्टा वजूद में आया, उस डेल्टा के अंदर सबसे पहला इंसान जो आया वो फिशरमैन है। उस माहिगीर ने अपने आप को जिंदा रखते हुए समुद्री हयात, समुद्री निजाम को कुदरती माहौल में जिंदा रखते हुए अपने आप को जिंदा और रखकर शिकार करने का जो अमल किया, उस अमल से वो खुद फायदा लेता रहा और बाकी इंसानों के लिए ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मछली और झींगे की सूरत में उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता, मुहैया करता रहा। कराची शहर की तरक्की में माहिगीर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हिस्सा है। इस तरह सिंध, बलूचिस्तान बल्कि इस पूरे मुल्क के अंदर की तरक्की में माहिगीर का हिस्सा है। उसने अपना खून पसीना दिया है। मगर इस मुल्क के अंदर 1300 किलोमीटर से लंबा साहिल रखने वाले ये माहिगीर, इनके लिए प्लानिंग पॉलिसी के अंदर कोई अमल के मफाद में नहीं बनाया जाता। आज सूरत ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी आपको अगर एक हारी का बच्चा है वो पढ़ लिख कर एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने के लिए उसके लिए मवाद है, उसके लिए लिटरेचर है। एक मजदूर का बच्चा अगर और मेहनत करके पढ़ता है तो वो उसी कारखाने और उसी फैक्ट्री के अंदर वो इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन फिशरमैन का बच्चा अगर पढ़ लिख कर इस मुल्क के यूनिवर्सिटियों से पीएचडी कर भी जाए तो उसको अपनी फील्ड के अंदर, समुद्री हयात के अंदर, माहिगीरी के अंदर महारत हासिल करने के लिए कहीं कोई इस करिकुलम में उसके लिए स्कोप नहीं, जगह नहीं। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि माजी में हम माही मछुआरे कितने खुशहाल थे, हमारी बस्तियां हवा बंदर, गिजरी, बात आइलैंड,
ये हमारी शिकारगाहें और बस्तियां थी, जहां आज हम माहीगीरों के लिए गुजरना, किसी फुटपाथ पर बैठकर 2 मिनट बातें करना भी हमारे लिए मुश्किल है। पहला जुमला हमारे लिए ये होता है, ये बदबूदार कपड़े पहनने वाला आदमी ये कैसे बैठा है। यानी हम जिस देश में जाकर समुद्र में शिकार करते हैं तो जाहिर सी बात है मछली की स्मेल हमारे लिए वो परफ्यूम है जो दुनिया के अंदर और किसी को कहीं नहीं मिलता, वो नया परफ्यूम है। तो इस मुल्क के अंदर हमारे लिए वो स्पेस नहीं रखा जा रहा है जानबूझकर। जब हम अपनी हुकूक की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वहां जब बात आती है कि अपने राइट की बात की जाए तो वहां अल्फाज एक मिला जाता है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है, लेकिन हम उस पर एतराज करते हैं कि बदकिस्मती नहीं, बदअमली से हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। वो हमारे पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स जो इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाने का ठेका लेके बैठे हुए हैं, उनकी बदअमली की वजह से, बदअमली की वजह से ये सारी सूरत पैदा हो जाती है। तो बात हम कर रहे थे कि माहीगीरों की 25.5 लाख माहीगीर इस कोस्टल बेल्ट में बसते हैं। आप यकीन कीजिए आज भी मैं जिस बस्ती रेडी में गोट में रहता हूं उसके अंदर 96 के अंदर एक लोअर सेकेंडरी स्कूल बना था। आज भी उसी बिल्डिंग के अंदर वही लोअर सेकेंडरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल पाकिस्तान से पहले हमारे पास मौजूद था। आज भी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई सेकेंडरी स्कूल मौजूद नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, हम हमारे बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हम मेरियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाकर अपने बच्चों को मेरे एजुकेशन इकोसिस्टम माहीगीरी की जदीद तालीम देने के ख्वाब जरूर देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को पाए तक पहुंचाने के लिए जिनके पास इक़्तिदार है, जिनको हम वोट देते हैं, उनके पास हमारे लिए कोई स्कोप नहीं, बल्कि उनके पास हमारे लिए एक ही सदारत नोटिफिकेशन है कि आज के बाद जितने आइलैंड्स हैं वफाकी प्रॉपर्टी, वफाकी मिल्कियत हैं, आप जितने मछुआरे हैं आप समेट में चले जाएं, आप एक साइड पे हो जाएं। हम तरक्की करना चाहते हैं, बंगाल आइलैंड और डिंगी आइलैंड पर बहुत बड़ा शहर बनाएंगे और उस शहर के अंदर जो मुस्तकबिल हमारा होगा वो आप सब लोग देखते होंगे। गिजरी हमारी बहुत अच्छी बंदरगाह, आज वहाँ मरीना जरूर है, बहुत सारे बेंगलोर हैं, लेकिन हमारी एक माहीगीर जो बस्ती है उसको समेट कर इतना लाया गया कि सिंधी मोहल्ले के नाम से। और बात आइलैंड देखिए आप, कोई एक मछुआरा आपको नजर नहीं आएगा हवा बंदर। आज जिसको हम क्लिफ्टन कहते हैं वो हमारे ताज़ी हवा का बंदर था, बैठने का कराची शहर के लोगों के लिए और माहीगीरों के लिए। तो ये सूरत है कि मुस्तकबिल हमारे मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग ये है कि दरियाए सिंध की 17 रीक्स जिसको हजारों साल हुए फितरी अमल से उन 17 रीक डेल्टा के अंदर जो रीक्स है उन 17 रीक्स के अंदर पाकिस्तान से पहले बहुत बड़ी अच्छी माहीगीरों की बंदरगाहें थी, बस्तियां थी और उन बस्तियों का वीरान होने का अमल जब दरियाए सिंध के ऊपर पहला डैम बनाने के बाद उनको वीरान होने वाला जो अमल शुरू हुआ, उनकी माइग्रेशन शुरू हुई, समंदर में मीठा पानी आना कम हो गया। जब मीठा पानी समंदर में आता है तो वो अपने साथ लाखों टन पहाड़ों की रेत लट मट्टी लेके आता है, जो मट्टी और समंदर का पानी जब दरिया का पानी मिलता है तो वो मट्टी ठहरती है, उससे आइलैंड्स क्रिएट होते हैं। वही मट्टी जो है समुद्री हयात की खुराक का जरिया बनती है, वही मट्टी जो है डीप सी की नर्सरीज की खुराक बनती है। तो वो अमल जब दरिया को रोकने वाला अमल शुरू हुआ तो उस अमल का नतीजा ये हुआ है कि 12 लाख के करीब माहीगीर जो मुख्तलिफ आइलैंड्स के अंदर रहते थे, वहाँ शहर बना के आबाद होते थे। केटी बंदर, खारोशान, सोखी बंदर, पैठियानी बंदर, ये सारे बंदर हमारे वीरान हुए, बस्तियां बर्बाद हुई। लोग कुछ छठा जिला के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ चले गए माइग्रेशन करके, कुछ माहीगीर
इब्राहिमी में चले आए। अब वो सब लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग माहीगीरी के अंदर आए, जो पहले से मौजूद माहीगीर थे फितरी तौर पर जिनकी ग्रोथ हो रही थी वो भी वहाँ थे। पाकिस्तान जैसे बना तो 1945 से 47 के दौरान फिशरीज का वजूद लाया गया। उसके बाद जो है ये रिसर्च समुद्री हयात की जितनी क्वांटिटी है समुद्र के अंदर वो मकामी माहीगीर शिकार नहीं कर पा रहा है, लिहाजा इसको शिकार करने के लिए बाकी मुल्क के लोगों को भी यहाँ लाया जाएगा, उनको भी माहीगीरी के अमल में दाखिल किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मछली का शिकार किया जाए और उस मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला बनाया जाए। ये सारा अमल जब शुरू हुआ तो उस अमल के अंदर सबसे पहला जो धक्का लगा वो ये हुआ कि मकामी माहीगीर जो फितरी तौर पर कुदरती चीजों को देखते हुए माहीगीरी करता था उसको झटका लगा। फैक्ट्री ट्राली सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, 24 घंटे माहीगीरी का निजाम आया। उससे हुआ ये कि नस्ल कशी भी हुई, डीप सी फिशरीज भी हुई और माहीगीरी की तबाही की तरफ चला। जी अब मैं एक जुमले में अपनी बात को मुख्तसर करूंगा कि आज हम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं माहीगीर, और हमारे बच्चे भी अपने मुस्तकबिल के अंदर समंदर के पानी की जगह पर शहरों का गंदा पानी और मछलियों की जगह पर चाइना से बरामद होने वाली प्लास्टिक की मछलियां वो नजर हमें आ रही है। तो हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि कुदरती हयात इकोसिस्टम मैंग्रोव को बचाने और माहीगीरों की नस्ल कशी खत्म करने के लिए हम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जैसे माहीगीर समाज संगठन, फिशर फोरम, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं हुकूक हासिल करने में, तो आप भी हमारे आवाज के साथ आवाज लगाइए ताकि हम अपने निजाम को बचा सकें। सही तव्हांजो ताल्लुक़ मलीर सां मलीर जा 5 MP MLA मक़ामी माण्हू आहिनि उते जा ऐं उनजे बावजूदि असां बार चऊं था त मलीर का तरक़ी कोन्हे, मुस्तक़बिल में असांजो जो इंडियन माण्हू नज़र नथो अचे ऐं मलीर जी आबादी जो हाणे सेंसस आई उनमें सॼे सिंध जे ज़िले में वधीक जेका आबादी उहा मलीर जी वधी आहे त छा हिन वधियल आबादी में असांजो माण्हू किथे बीठो हूंदो ऐं हिन वक़्तु असांजी नुमाइंदगी आहे मुकमल तौर ते असांजी नुमाइंदगी आहे, उनजे बावजूदि मलीर जेका आहे उहा तरक़ी असांजी मलीर में नज़र नथी अचे। छो? मुझे ख्याल में असांजी जेका नुमाइंदगी आहे उन्हें जो तरजीहात आहे उनमें असांजा मसला न आहिनि। ॿी ॻाल्हि त आउं सम्झां थो जेके माण्हू हादसाती तौर ते सियासत में दाख़िल थींदा आहिनि, पैराशूट ते अची सीट ते कब्ज़ो कंदा आहिनि या पार्टी जी टिकटनि जो सहारो वठंदा आहिनि, उन्हनि जेके माण्हू सां ज्यादती और स्टेकरिंग वग़ैरह हिननि उन्हनि जो को किरदार कोन्हे, उहे माण्हू जॾहिं उहिदे ते ईंदा आहिनि त उन्हनि जी तरजीहात ॿी आहे, हुननि खे मलीर जे माण्हुनि जी मसइलनि जी ख़बर ई कोन्हे। असां बार उन्हनि माण्हुनि खे सम्झाइण जी कोशिशि कई आहे, उन्हनि खे डॉक्यूमेंट्स ॾिना आहिनि, उन्हनि खे कानून आइन जा हवाला ॾेई करे सम्झाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं, पर उहा ॻाल्हि खे सम्झण न चाहे थो। इन करे समझा तो तो मंदिर जे नुमाइंदनि में उहा एलियत न आहे जेके हिन वक़्तु वेठा आहिनि, जेके एलियत विझिया फ्लोर ते वसो सना गवर्नमेंट में वेठा आहिनि, पॉलिसी ठाहिनि मुनाद असांजी नुमाइंदनि जी नाइली करे असांजा जेके मसला उहा हल कोन था थियनि, असांजो आवाज़ जेको आहे सो एवान ताईं नथो पहुचे, असांजे मफ़ाद में बहितर कानून नथी थी सघे। मलीर कराची वेस्ट इलाइक़े में या क्यामाड़ी हाणे ज़िलो ठहियो उनमें 130 खां वधीक जेके आसार क़दीमा क़ब्रस्तान पुराणा उहे मौजूदु आहिनि ऐं उहो गवाही था ॾियनि असां केतिरो हिते केतिरे वक़्त ताईं इंडिजिनस माण्हू रहे थो ऐं उन सां गॾु अलॻि जा आसार जंहिंजे लाइ माहिर जो ख़्यालु आहे त इहे हड़पा दौर जा आहिनि ऐं उन्हनि जी तबाही में इजाज़त आहे। तव्हां कीअं था ॾिसो इहे आसार जेके तेज़ी सां हिननि हाउसिंग स्कीमनि जे करे ऐं ॿियनि जेके कच्ची आबादी जे करे तबाह थींदा वञनि, उन खे कीअं था ॾिसो असांजी तारीख़ खे? छाकाणि त तव्हां मूंसां गॾु पतो बंबोर खां केंच ताईं हिन सॼे शइ खे असां अखियुनि सां ॾिठो आहे, तव्हां तबाही खे अखियुनि सां ॾिठो आहे, त तव्हां कीअं था ॾिसो हिन सॼे खे? बेटा जो बैत के जो से लोड़ा उठा जिनी संदी धीर मारोड़ा फकीर के दर्द दा दहाड़ी तव्हां ॾिसो असांजे इन आसारनि खे DHA जे बिल्डिंग पेरिया टाउन जे बिल्डिंग जे हेठां बेदर्दीअ सां दफ़न कयो वियो, बिल्डोज़र सां ठातो वियो,
उन्हनि ते कंहिं आवाज़ थिया असां सच ख़ामोश तमाशाई छा था करे सघूं असां इहो त पंहिंजी जाइ ते आसार त विया पर असां थीरा जाॻा में कि हाणे माण्हू बचा आहियूं मलीर जे सॼे ज़राअत इलाइक़े में वेंदे मेमन ॻोठ खां ओरियां सालिमोन ॻोठ खां अची काजान ॻोठ जबली ॻोठ ओरियां मरिंजा ॻोठ सभु हाणे असां वटि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं फैक्ट्रियूं लॻायल असां माण्हुनि खे जेको सो अपाच बीमार पिनड़ परी कयो थो वञे असां जेका सुराण जूं साऊं असां खणंदा हुआसीं शायदि असांजो हाणे उहे बि ॿुटियूं थींदियूं हाणे इहे फैक्ट्रियूं ते हूंदियूं जिते असां ज़राअत कंदा हुआसीं आसार क़दीमा त विया बिल्डिंग खे हेठां हलिया पर असांजा भला हाणे मेहरबानी दोस्तों असगर दश्ती असगर सवेरे बात हो रही थी बार कि लयारी जो है वो किसी दौर में सहाफत का और अदबी रसायल का एक मरकज होता था और बहुत सारे अखबार वहाँ से निकलते थे। बलोची अखबार भी वहाँ से निकला, पहला बलोचिस्तान जदीद उर्दू और बलोची का था। उसके अलावा सिंधी के बहुत सारे रसायल जो हैं वो वहाँ से निकलते थे, लयारी, खड्डा और ये मीठा दर, खारा दर से। अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वहाँ लियारी में चूंकि अदब भी एक समाजी मामला है, समाज का ये हिस्सा है, तो लियारी के अगर हम अदबी तख्लीकात को देखें तो ज्यादातर हमें लियारी पर बलूचिस्तान के असर ज्यादा नजर आते हैं और कुछ थोड़े से सिंधी जैसे अखबार का आपने कहा अल सादिक एक रिसाला निकलता था सिंधी जबान में, अभी भी वो निकल रहा है। माजी में जो अखबार निकलते थे मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन नू के दौर एक अखबार निकलता था, उस वक्त बलूचिस्तान जदीद के साहब ने उनका नाम लिया। मौलाना खैर अहमद नदवी साहब भी अपने मैगजीन उस दौर में निकाला करते थे। इसके अलावा लियारी की जो इस वक्त जो अदबी सूरत हाल है वो देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद लियारी के जो एक सियासी और समाजी रहनुमा थे जीएम नूरुद्दीन साहब, उनकी एक किताब आई बलोच और बलूचिस्तान एक तारीखी जायजा। इसके अलावा काजी अब्दुल रहीम साबिर साहब ने एक किताब शाया की बलूचिस्तान की वादियों में, जिसमें ससीपुन्नू, अम्मल मागंज, बीबर बरानाज वगैरह के इश्किया दास्तानें और भी बहुत सारी इश्किया दास्तानें शामिल हैं। इसके अलावा खड्डा कॉलेज, अब्दुल आलम कॉलेज खड्डा के प्रोफेसर नूर मोहम्मद शेख साहब का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लियारी के हवाले से। उन्होंने कम्युनिस्ट लीग के रहनुमा डॉक्टर मीमरे हसन साहब की एक उर्दू किताब का सिंधी में तर्जुमा किया, पाकिस्तान में उर्दू जो कौमी मसलो ऐं असां जो नुक्ते निगाह। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर मीमरे हसन साहब की बायोग्राफी तरतीब दी सुबह 9 के सफीर के नाम से। ये कम्युनिस्ट लिटरेचर या लेफ्ट के लिटरेचर के तौर पर हमारे सामने आया है। इसके अलावा नूर मोहम्मद शेख साहब ने रहीम बख्श आजाद और लाला लाल बख्श के साथ मिलकर एक बुक तसनीफ की थी, तालीफ की थी मीर गुल खान नसीर पर। मीर गुल खान नसीर शख्सियत और फन। इसके अलावा मीर गुल खान नसीर पर की एक और बुक भी आ चुकी है जो कि चूंकि वो अवामी अदबी अंजुमन से भी वाबस्ता थे, तो अवामी अदबी अंजुमन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो मज़ामीन पढ़ते थे उनको यकजा करके मीर गुल खान नसीर पर एक और किताब जो है उनकी तसनीफ की गई है। इसी तरह अगर 80s और 90s में देखें तो हमें लियारी में सवादश जारी, नून मीम दानिश और नादिर शाह आदिल जैसे सीनियर सहाफी और दानिशवर मिलेंगे। इनकी अदबी तख्लीकात और इनका लियारी में जो अदबी कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी है। नून मीम दानिश साहब का एक ही शेरी मजमूआ है बच्चे फूल और तितली, वो आजकल अमेरिका में है। इसके अलावा जो सीनियर सहाफी थे नादिर शाह आदिल साहब, उनकी 2 किताबें हैं, बलूचिस्तान का मुकदमा और लियारी की कहानी। इसके अलावा मिस्ताद फाउंडेशन लियारी में काफी अदबी काम कर रहा है। मिस्ताद फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कोई अब तक 4-5 किताबें वहाँ आ चुकी हैं। असगर जो नोटिफिकेशन आया है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो लियारी से आपकी बात अधूरी रह गई। पार्टीशन से पहले कराची से 13 जो है न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर निकलते थे, उनमें से 6-7 लियारी के इलाके से निकलते थे और उस वक्त 135 के करीब मंत्री मैगजीन निकलते थे, उनमें से अक्सरियत लियारी के इलाके से निकलती थी। ज्यादातर सिंधी मैगजीन होते थे, गुजराती और बाकी। तो आप दोस्तों की मेहरबानी, किस तरह देखते हैं आप इस सारे सूरत हाल को जो दोस्तों ने बयान की, साईं बदर शाह, डॉक्टर उस्मान गुल पालारी, डॉक्टर असगर दश्ती, यूनुस खास के लिए, तो उन्होंने जो इंडिजिनस पीपल का जो मुस्तकबिल है आपके सामने मुख्तसर एक 45 मिनट में हमने कोशिश की कि आपको बता सकें हमारे साथ और इंडिजिनस लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है तरक्की के नाम पर। जिस तरह लोगों ने कहा ये जो तरक्की है, ये तरक्की हमारी तबाही है, तो ये तरक्की हमें कबूल नहीं है। शुक्रिया आपका।